बॉडी को पहले किसने देखा? इन लोगों ने सर। मीडिया? नो सर। फॉरेंसिक्स टीम आ गई है सर। टीम कौन लीड कर रहा है? रहमान सर कर रहे हैं। बॉडी आइडेंटिफाई हो गई? नो सर, बॉडी बहुत ही ज्यादा डिकम्पोज हो गई है। किसने मारा पता है क्या? अरे चुप, पुलिस सुन लेगी। इंसान जब मर जाता है तब कुछ ही घंटों में उसका शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। बॉडी के एसिड्स के कारण फिर ब्लोटिंग शुरू हो जाता है और फिर 25 से 48 घंटों में ये सिम्टम पूरी बॉडी में फैल जाता है। इस बॉडी में जो लिक्विड मिला है वो 3 दिन पुराना है। इस इंसान की मौत अप्रॉक्स 4 दिन पहले हो गई थी। मतलब आपके कहने के मुताबिक इस इंसान की मौत 20 नवंबर को हो गई थी? यस बिजॉय। जो भी हो, ललिता की फाइंडिंग्स बिल्कुल सही हैं। ये सब 4 दिन पहले हो चुका है। जिसने भी किया है वो बहुत शातिर है। जुगुलर वेन में एक नीडल मार्क है। वो सिरिंज का लैब रिपोर्ट मिला क्या आपको? मिला है सर, उसमें भी यही डिटेक्ट हुआ है। ऑब्वियसली पॉइजन ही है। जो भी हो, मैंने ऑर्गन्स का सैंपल ले लिया है, वो लैब में भिजवा दूंगा। रिपोर्ट्स आने में कितना वक्त लगेगा? लेट मी सी, वेट करते हैं। तब तक हम प्रोसीड करें? डेफिनेटली आप प्रोसीड कर सकते हैं। सर, किलर को ढूंढने के लिए बायोलॉजिकल एविडेंस चाहिए, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। बट आई थिंक यू विल फाइंड दिस इंटरेस्टिंग। विक्टिम के नाखून में फंसी हुई मिट्टी और क्राइम सीन पर मिली हुई मिट्टी दोनों मैच करती है। तो सर, मेरा यही मानना है कि विक्टिम का मर्डर बिल्कुल उसी जगह पर हुआ है। एंड वी हैव वन मोर ट्रेस ऑफ एविडेंस। 9 नंबर का एक फुटप्रिंट, ये देखिए सर। जल्द से जल्द पता लगाओ ये सोलमार्क किस शू कंपनी का है। सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, सिट। मैम, इस विक्टिम का नाम फाबियन जॉन है। वो एक बिजनेसमैन था। उसके फोन का लोकेशन चेक किया हमने, तो लास्ट लोकेशन डेट 20 नवंबर दिखा रहा है। एंड एज पर एक्सपर्ट्स ओपिनियन, मर्डर भी उसी तारीख को हुआ होगा। So, what next? यस मैम, ये प्रिंट हमारी लेटेस्ट मॉडल का है। 20 नवंबर जो तारीख आप बता रही हैं, उससे पहले हमारी शू की सेल काफी कम हुई थी, है ना? जी मैडम, एक्चुअली इस मॉडल को लॉन्च हुए सिर्फ 10 दिन हुए हैं। What about the online sale? ऑनलाइन सेल शुरू नहीं हुआ है मैडम। ओके, इन सारे सेल्स के डिटेल्स दे देना। डिटेल्स देना।
सर फैबियन के बारे में यहाँ किसी को पता नहीं है। उसका यहाँ ज़्यादा आना जाना नहीं था। शू सेल्स का फॉलोअप कहाँ तक आया? उस लिस्ट में ऐसा कोई नहीं है जिस पर शक हो पाए। सर यस। पुलियामरम चेक पोस्ट के वार्डन आए हैं सर। ओह, आता हूँ। सर उस दिन सुबह सुबह एक गाड़ी आई थी सर, वो सफेद रंग की गाड़ी थी। उस गाड़ी का नंबर नोट किया था आपने? नहीं मैडम। क्यों, तुमने नोट क्यों नहीं किया? आमतौर पर कोई गाड़ी वहाँ नहीं आती सर, कभी कभी एक आध गाड़ी आती है। ठीक है, तो इस गाड़ी के बारे में आपको कैसे याद रह गया? वो क्या है कि उस दिन मैं सो रहा था और वो गाड़ी वाला तब चेक पोस्ट तोड़कर निकल गया, इसलिए याद है सर। एक मिनट। हाँ बोलिए। सॉरी सर, हमने जो लिस्ट आपको दी थी उसमें मिस्टेक है। मिस्टेक? कोटाई थिल के एक सेल की एंट्री नहीं हुई थी। उस आदमी के डिटेल्स मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। ओके सर, और एक बात है, वो आदमी पुलिस वाला है। और सर वो आदमी पुलिस वाला था। सारे एविडेंसेस उसके खिलाफ है मैडम। कोट्टायम के शू शोरूम से शू खरीदने वाला वही था, ये कंफर्म हो गया है। इस आदमी की गाड़ी उसी दिन हाई रेंज में जा रही थी, उसका सीसीटीवी फुटेज मिला है। पुलियमरम चेकपोस्ट के वार्डन का स्टेटमेंट भी उसके खिलाफ है। Take you. सर मेरी बच्ची लापता है सर। तुम पीकर आए हो क्या? क्या हो रहा है यहाँ? सर मेरी बच्ची लापता है सर। कहाँ छोड़ा था? हाँ? अरे बोलना है। येडेश्वरी कॉलोनी के पास सर। सर वहां दारू बिकता है। क्या तुम भी वहीं रहते हो? नहीं। फिर दारू पीने के लिए बच्चे को साथ ले गए थे? नहीं। हैं? स्कूल में से बच्ची को स्कूल से ला रहा था उसी रात। बच्ची कहाँ गायब हुई ये ठीक से याद है तुम्हें? हाँ सर। चलो चलो। सुमेश सर। गाड़ी निकालो। यस सर। बैठो। मैं जाकर आता हूँ।
तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? 16 साल सर। क्या? 16वां साल पूरा हुआ है। उसकी कोई फोटो है? हाँ सर, उसे ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। उसे यूट्यूब पर गाना देखना बहुत ही पसंद है सर, इसलिए मेरा फ़ोन उसके हाथ में है, फ़ोटो नहीं दिखा सकता। तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? 89438 सर। हेलो, हाँ, कुछ पता चला? उसे कहाँ छोड़ा था, याद है तुम्हें? सर यहीं पर छोड़ा था उसे मैंने। सर यही कहीं पास में है। सी टाइप लोकेशन दिख रहा है। बोल रहे हैं 500 मीटर रेडियस में ही है। सर इतना बड़ा एरिया कैसे कवर करेंगी? तुम अपना गूगल पासवर्ड बताओ। रेचल मेरी बेटी का नाम है। क्या हुआ सर? वो घर पर नहीं है सर। और कौन है घर पे? कोई भी नहीं है सर। ये मेरा ही फोन है सर। ए, हमसे झूठ बोलती है। चल अंदर। बच्ची कहाँ है ये बता। चल अंदर। अरे छोड़ो। कहाँ है ये बता। बता नहीं तो देख लूंगी तुझे। अच्छा यहाँ छुपा के रखा है। बेटा बेटा उठो, आंखें खोलो। चल चुपचाप आगे, नाटक मत कर। बेटी, पापा, बेटी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। प्लीज। क्या बात है मैम? ये हमें सेबिन के बैग में मिला है। सर, इस बात को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। इसकी आदत पड़ गई तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये आपको अच्छी तरह पता है। क्यों? आप बताइए सर, ये अभी से ऐसा है तो सोचिए आगे जाकर इसका क्या हाल होगा। सर, सिर्फ स्टेशन ही नहीं, घर पे भी ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। See, Mr. Peter, we are having second thoughts about letting Sebin continue here. सॉरी मैडम, जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मगर ये इसकी पहली गलती है ऐसा समझ के इसे माफ कर दीजिएगा। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। Sebin, go to your class.
थैंक यू मैडम। पापा, मैंने नहीं किया है पापा। मैंने नहीं किया है माँ। पापा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। वो मेरे बैग में कैसे आया मुझे सच में नहीं पता। अभी उस बात को छोड़ दो, सो जाओ तुम। छोटी बच्चियों को बेचने के जुर्म में एक औरत पकड़ी गई है। ऐसे रैकेट्स और भी हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। मैडम, मैडम, अरे क्या हुआ? इस महीने 9 बार नाइट ड्यूटी की है मैंने। तो क्या? तो मैं ये तो एक काम कर, यहाँ बैठकर चाय पी और अपना हिसाब कर। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। नहीं आप बैठिए, चाय पीजिए, लीजिए ना। हाँ बाप रे, गरम है। हाँ गरम तो हो। चाय गरम है। चाय न छुट्टी। P30 कंट्रोल। कंट्रोल P30 आंसरिंग। P30 नोट कीजिए। UAEE के पास चर्च रोड पर मार्टिन नाम के एक व्यक्ति के घर में 174 हुआ है, ऐसी खबर आई है। SHO को वहां पहुंचने के लिए कहो और कहो कि इन्फॉर्म करते रहे। सर यहाँ से सर, यहाँ पे। हाँ सर। उनका नाम मैथ्यू है सर। एक ही बेटी थी, वो वर्तंगल स्कूल में पढ़ती थी, पास में ही है। गायब हो गया है। वो जो पीछे घर है ना, वहीं पर सुनिए, देखा मैं था। सोसाइटी मेंबर हूँ, मुझे पिल्लई सर से मिलना है। हाँ जाइए।
पिल्लई सर नमस्ते। कौन रहता है यहाँ पर? यहाँ पे मैथ्यू, लिनी और उनकी बेटी टीना रहती है। लिनी हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। आज उनकी बेटी का जन्मदिन था, इसलिए शाम को नहीं आ पाएंगे ऐसा कहा था। और इनके पास 5-6 गायें हैं और इनकी देखभाल के लिए एक बंगाली लड़का उस आउट हाउस में रहता है, वहाँ पर। विनी मैडम, हाँ आउट हाउस देखिए। चलो वो गाड़ी आने दो अंदर। हट जाओ, चलो आ जाओ। चलो गाड़ी आने दो। पिल्लई सर, गाड़ी में मेरा मोबाइल है, ले आइए। कुछ नहीं सर। सर वो अंदर वो जिंदा नहीं है सर। सर नहीं सर, क्राइम सीन है सर। क्या होता है? इसे भी मार दिया। सर, मैडम है सर। हेलो, सेबिन अभी तक घर नहीं आया है। वो मेरे साथ है, मैं लेकर आता हूं।
थैंक यू मैम। यस किशोर, व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन? प्राइम सस्पेक्ट बलविंदर है मैडम, और वो फरार है। विद इन 48 आवर्स आई वांट अ ब्रेक थ्रू। श्योर मैम। मिस्टर सुकुमार पिल्लई इस केस से इमोशनली जुड़े हुए हैं। ही विल असिस्ट यू। ओके मैम। सर। हाँ सर, वो उसी दिन फोन स्विच ऑफ करके भाग गया है। क्या हमें उसका कोई फोटो मिल सकता है? हर जगह ढूंढ लिया सर, सब कुछ गायब कर दिया उसने। ओके, उसके फोन का सिम कौन सी कंपनी का था? वो तो सर, कनेक्शन उसके नाम से है सर। सीए प्रूफ और आईडी प्रूफ उसी के नाम से। ये सिम कब लिया था सर? एग्जैक्टली 2016 में। आपका बेटा वहां कितने बजे गया था? माँ ने कहा वो सुबह ही निकल गया था, तब मैं यहाँ नहीं था। उसे जो भी चाहिए था मेरी माँ ही देखती थी। मुझे ठीक है सर। मेरे बेटे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। हाँ, आया है। अब आपके बेटे को मुंह बंद करके देखते हैं। चलता हूँ। ठीक है सर। ये सीन ऑफ क्राइम बहुत ही अजीब सा है। खून जहाँ जहाँ पे गिरा है उसके आसपास ये ऐसा रे लाइक पैटर्न देख सकते हैं। इन सारे ड्रॉप्स का डायमीटर 60 to 70 सेंटीमीटर्स है। ये हमने प्रूव कर दिया है। ये एक नॉर्मल इंसान के हाथ के साइज से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इस बात का क्राइम से कनेक्शन? जिसके हाथ में वेपन होता है उसे चोट नहीं लगती, लेकिन इस केस में जरूर कुछ अलग बात है। That means क्रिमिनल के हाथ पे चोट लगी है, राइट? Yes, किशोर, that is a possibility. उस पेशेंट के दाईं हाथ में हमने स्टिचेस लगाए थे। उसकी चोट बहुत गहरी थी सर। उसके बाद आपने उसे नहीं देखा, राइट? हाँ सर, उस दिन मैं और ड्यूटी डॉक्टर दोनों राउंड्स खत्म करके जब वापस आए तो वो नहीं था। आपको यकीन है ये वही है? जी सर। जरा फिर से प्ले करो। जरा पॉज करो, रिवाइंड करो, पॉज, जूम करो। जी सर। इसे पहचानते हो? ये तो स्टीफन है सर। ये मेरी वाइफ के घर के पास रहता है सर। फ्रेश है क्या? 1 किलो देना। फ्रेश है तो ही देना। हाँ, ये कौन है बे? अरे सर आप कैसे हो स्टीफन?
हाथ में चोट लगी है? वो थोड़ा गिर गया था सर। अच्छा जरा चलो तो। सर वो जरा बच्चों के लिए कुछ ले रहा था, वो लेके आता हूँ। सुनो नासिर, हाँ, मेरे नेंजा गुडू वाले घर पे जाके दे आना। हाँ, मसाला डालकर एकदम अच्छे से बनाना, ठीक है? बच्चों के लिए। ये लो, पैसे ले लो। ठीक है, आप जल्दी आइए। हाँ, संभाल कर जाना। हाँ चलो, हाथ पे चोट लगी है ना? गाड़ी कहाँ पे है सर? बलविंदर, वो बलविंदर और मैं साथ में पेंट करने जाते थे सर। अब क्या काम करते हो फिर? ऐसे छोटा मोटा कुछ। मतलब? पत्थर होते हैं ना, वो उठाता हूँ सर। ये प्लान किसका था? उसी का था सर। चोरी करेंगे ऐसा बोलकर लेके गया सर, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं मारा सर। हमारे साथ धोखा हुआ था सर। वो सब छोड़ो, अब कहाँ पर है वो? वो तो डर के भाग गया सर। आपको नहीं मिला? सॉरी पीटर, कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। वो उस दिन सेबिन के साथ स्कूल में जो इशू हुआ था, वो मेरी गलतफहमी थी। 12th में पढ़ने वाले 2 बच्चों ने ये काम किया था। सेबिन के बैग में पैकेट्स रखते हुए हमने देखा था। उन लोगों से डर के हमने कुछ नहीं बताया। सर अंदर बैठिए। नहीं ठीक है। सर चाय ले आओ। रहने दो। उस बंगाली के बारे में कुछ पता चला? वो अभी तक घर नहीं आया है सर। मुसाफिर नगर की टीम कोशिश कर रही है। सर, माँ जी अब कैसी हैं? हाँ, संभल रही है। बहुत दुखी है पर किसी को दिखाती नहीं है। उनका लाडला बच्चा था ना वो। मेरी की कमी कभी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। अब अकेली पड़ गई है। मैं तुम्हारे घर आना चाहती थी पीटर, लेकिन आईजी के साथ एक अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए नहीं आ पाई। मैडम, क्या मैं भी उस इन्वेस्टिगेशन टीम में काम कर सकता हूँ? अब पीटर, वो लोग सही से हैंडल कर रहे हैं। उन पर भरोसा है मुझे, पर प्रैक्टिकली मैं ये नहीं कर सकती, ये तुम जानते हो। और कोई रीजन नहीं है मैडम, बस मेरे मन की तसल्ली के लिए। आई एम सॉरी पीटर, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है।
हैव इट। पीटर, आपके इमोशन समझती हूं मैं, पर ऑफिशियली मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। चाहो तो तुम पैरेलल इंक्वायरी कर सकते हो। केस फाइल की कॉपी ऑफिस से कलेक्ट कर लो। थैंक यू मैडम। एसपी के ऑफिस से इंफॉर्मेशन आया है ना? हाँ। जरा वो फाइल लेके आना। हाँ। सुमेश सर, एक कप चाय। यस सर। सर, सर, सेबिन और तुम अच्छे दोस्त थे ना? सर, आपसे बहुत प्यार करता था वो। हमेशा कहता था बड़ा होकर मुझे भी पुलिस ऑफिसर बनना है। बिल्कुल सच कह रहा हूं सर, ये काम उसने किया है। मुझे फंसा कर भाग गया। मेरे बच्चे और मेरे घर का क्या होगा किसी ने नहीं सोचा। कुछ भी करके मैं यहां से भाग जाऊंगा सर।
इसका स्टेटमेंट लिख लो, साइन ले लो। सर ये लो, साइन करो। क्या बात है? एक जरूरी बात थी मैडम। अभी बिजी हूँ, कल मिलते हैं। यस पीटर। मेरा बेटा सेबिन, टीना और आरोपी बलविंदर ने मिलकर 1 महीने पहले ये टिकटॉक वीडियो बनाया था। मैं स्टीफन से मिलने जेल गया था। ये देखिए। ये इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे लिए हुए मैथ्यू के फोटोज हैं। इसमें मैथ्यू के हाथ को टेप से बांधने के बाद क्राइम हुआ है मैडम। अगर बांधने वाला राइट हैंडेड हो तो वो क्लॉकवाइज बांधता है, पर यहां पे ये एंटी क्लॉकवाइज बांधा गया है मैडम। बंगाली लड़के का बॉडी मिला है ना? मैंने ही डाला था उसको वहां पे। बहुत उल्टा बोलने लग गया था वो, इसलिए उसका खून कर दिया तुमने? बिठा के समझाने की कोशिश की थी सर मैंने, लेकिन मान ही नहीं रहा था। आपको तो सच पता है सर। टाइल्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो ना तुम? टाइल्स का काम किया है सर। थोड़े दिन वो काम किया था मैंने। जरा एक बार विजिटर्स लिस्ट चेक कर लेना। ठीक है सर। हाँ बैठिए। सर वो स्टीफन का विजिटर लिस्ट देख सकता हूँ? ओके। स्टीफन के सेल में 2 लोग हैं ना? गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 2 लोग नहीं 8 हैं। फिर तो प्रॉब्लम होगी सर। क्या प्रॉब्लम होगी? कोर्ट में पूछेंगे क्या? शायद। लतीफ सर। हाँ इसका एक फोटो लेना है मुझे। रुकिए रुकिए, तुम उतरो संभल कर। हाँ आप निकलो। कल सुबह 5 बजे निकलना है मुझे। चल अभी जल्दी कर। मत खड़ी करना। हाँ चलो। क्या हुआ सर? सर बताओ ना। अंदर चलो। हुआ सुनो सर, उधर देखो। सर बताओ ना हुआ क्या है? तुमने शादी कब कर ली लतीफ? रजिस्टर मैरिज किया है, 1 महीना हुआ। अच्छा तो एक चाय बना दो। दूध नहीं है सर। काली चाय भी चलेगी।
छोड़ो इसको, इसमें घासलेट नहीं है। जरा इसे ट्राई करके देखो। वो रिपेयर करना है, नहीं चलता सर। सर चलता है ये सर। मुझे कुछ पता नहीं है सर। ए चुप बैठ। देखो ना सर प्लीज, ये पैसा स्टीफन लेकर आया था सर। तुमको कितना दिया उसने? अरे नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं तो क्या तुमने खुद से ले लिया? नहीं सर। आपको ये सब कैसे पता चला? किसी को बताया इसके बारे में? मैंने हाँ बताया था सर। हाँ। हो गया सर। अरे यार, ये फिर से आ गया। 4 दिन हो गए, इसने सोने नहीं दिया मुझे। ये कौन सा केस है? वो लतीफ के पास पैसे मिले थे ना, वही केस है, पता है ना? ओह हाँ, अंदर जाके बात करता हूँ। चेक किए तुमने? अरे सब कुछ ओके है सर। कुछ मिला क्या? नहीं। क्यों इतना ट्राई कर रहे हो सर? ये केस किसी केस से मैच नहीं हो रहा। सारे केसेस चेक किए तुमने? कर दिए सर। डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक किया पूरा? कासारगौड़ से लेकर कन्याकुमारी तक सब चेक कर लिया है। सुनो, बोलिए सर। JCL डेटा में चेक किया तुमने? जुवेनाइल का वो भी देखना था क्या? पंद्रह साल की उम्र में एक लड़की को मारने के जुर्म में टोनी आया था सर। जब आया था तो बहुत ही गुमसुम रहता था। बाद में पता चला कि उसको हार्ट प्रॉब्लम था, मगर आने के 1 साल के अंदर वहां के वार्डन को मारकर फरार हो गया वो। उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था क्या? इन्वेस्टिगेशन तो हुआ पर वो नहीं मिला, और जिसने केस किया था वही गायब हो गया सर। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है सर। वो हमारे सामने ही है, लेकिन हमें गुमराह कर रहा है पिल्लई। एक अलग नाम रखकर, अलग पहचान के साथ। मैं कॉल करता हूँ। ठीक है। पिल्लई सर ने देने के लिए कहा था। यहाँ साइन कीजिए। अंदर रखवा दूं? रहने दो सर। ओके। चाय ले लो।
पिल्लई सर, टीना और मेरा बेटा एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन ये देखिए, टीना के फ्यूनरल में आने वाले ये सारे बच्चे मेरे बेटे को देखने के लिए नहीं आए थे। जी हाँ सर, हम सब लोग वहीं पर थे। मैथ्यू और उनकी फैमिली हम सब से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई थी। 5 साल पहले लेनी और मैथ्यू यहाँ पर पहली बार आए थे। उनका अपना बच्चा नहीं था सर। टीना से वो दोनों बहुत ही कनेक्टेड थे। एक दिन वो दोनों मेरे ऑफिस में आए और मुझसे कहा, सिस्टर, हम टीना को अडॉप्ट करना चाहते हैं। उनके पास खुद का घर भी नहीं था सर, और ऐसे में एक बच्चे का अडॉप्शन रूल्स के खिलाफ था। ये इम्पॉसिबल था सर। फिर कुछ दिनों बाद सर वो फिर से मेरे पास आए।
टीना के नाम पर उन्होंने एक घर लिया था। उसके नाम पर कुछ एफडीज भी थी। वो घर के पेपर्स और फिक्स डिपॉजिट के पेपर्स लेकर आए। ठीक है मदर। सॉरी सर, रिपोर्ट्स इमीडिएटली मेल कर देती हूँ। थैंक यू सर, गुड डे। लो पढ़ो। ये मैथ्यू के रिलेटिव ने कोर्ट में फाइल किया हुआ है। केस कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है इसलिए किया है। इस सब के लिए मैं आंसरेबल हूं। कम ऑन, ब्रीफ मी द प्रोग्रेस। यस मैम। मार्च 2014 को कोच्चि एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हाथ 5 करोड़ के डायमंड्स लगे थे। ये न्यूज उसी के बारे में है। जो इस केस में इन्वॉल्व था उसे कस्टम्स ने 1 हफ्ते में ही पकड़ लिया था। ये उसके बारे में है। मैडम, ठीक उसी साल 24 अप्रैल को कस्टम्स के ऑफिशियल अकाउंट से 1 करोड़ रुपया मैथ्यू के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ये देखिए। उस वक्त जब्त किए हुए डायमंड का मार्केट वैल्यू और कस्टम से ट्रांसफर हुआ अमाउंट ये दिखाता है कि मैथ्यू ने ही उसे पकड़वाया होगा। और शायद 5 साल पहले जो लोग पकड़े गए थे वही लोग अब बदला ले रहे हैं। यही इस केस का मोटिव है। वेयर इज उबैद? उदय अभी 6 महीने पहले ही जेल से छूटा है। मैं फॉलो अप कर रहा हूँ मैडम। गुड वर्क पीटर, रैप इट अप फास्ट। थैंक यू मैडम। सर, उसके बारे में पूछताछ करता हूँ, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है सर। एक लॉरी ने उसके बाइक को उड़ा दिया है और वो ऑन द स्पॉट मर गया। तुम्हें आकर बहुत देर हुई क्या? तुम कहाँ गई थी माँ? मैं चर्च गई थी। आज सेबिन का जन्मदिन है ना।
सर, ये जॉन के बारे में तो नहीं होगा? जॉन जुवेनाइल होम से कब भागा था? वैसे काफी साल पहले। ये उदय जब पकड़ा गया था तब उसकी उम्र कितनी होगी? 27। ऐसा नहीं हो सकता। इलाई सर, थोड़ा गांजा मिल सकता है क्या? ऑटो, कहाँ जाना है? आगे मंदिर तक जाना है। अरे क्या हुआ सर? हाँ? कुछ नहीं रे, हम रास्ते में उतर जाएंगे। अरे सर, आप ये सब क्यों कर रहे हो? सर आ गए। कितना किलो है? 5 किलो। कबूल किया? नहीं सर। इसका स्टेटमेंट मैं बताता हूँ, लिख लो। चलो। क्राइम नंबर 1048/2019। इस केस में पहला आरोपी है महेश। ऐसा मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताया। और मैं इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में कालियार एरिया में रहने वाले मेरे साथी स्टीफन के साथ मिलकर। स्टीफन? सर, ये स्टीफन कौन है? पिछले महीने के पता चल जाएगा। पहले हफ्ते में सेलम, जो तमिलनाडु में है, उसी जगह पे। सेलम? लेकर जाऊंगा। मुरुगन नाम के व्यक्ति के हाथ में पैसा देकर 10 किलो गांजा खरीदकर वहां से ट्रेन पकड़कर वापस आ गए। उसके बाद हमने वो गांजा छुपा लिया। इसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ। और विनी, स्टीफन को सस्पेक्ट लिस्ट में डालकर उसे कस्टडी में लेने के लिए आज ही अपील कर दो। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है, कुछ लगे तो फोन करना। सर। क्या माँ जी, आजकल आप ठीक से दवा नहीं ले रही हैं क्या? ये सब मेरा पोता ही देखता था, अब कौन देखेगा? आगे से ध्यान रखना। हाँ? डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा शुगर लो है बस। हाँ सर। हाँ सर, आप यहाँ कैसे? मेरी माँ एडमिट है यहाँ। क्या हुआ है सर? कुछ नहीं, शुगर में थोड़ा सा वेरिएशन है। यहाँ किसी को ड्रॉप करने आया था। हाँ। पास में ही रहता हूँ सर। हाँ हाँ। मेरी बेटी आपको बहुत याद करती है। अभी भी शराब पीते हो? नहीं नहीं, सब कुछ कब का छोड़ दिया सर। बेटी जब से पैदा हुई है तकलीफ में ही है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मैं बहुत परेशान था सर, और इसी वजह से मैंने शराब पीना शुरू कर दिया था सर। और जब ज़्यादा शराब पीने लगा, बीवी छोड़कर चली गई। लेकिन आपकी वजह से मुझे अपनी बेटी वापस मिल गई सर। सर, स्टीफन पर किया हुआ केस हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है। एक चोर की गवाही पे दूसरे चोर को कस्टडी में नहीं ले सकते, इस वजह से स्टीफन को कस्टडी में लेने का हमारा प्लान पूरी तरह फेल हो गया है। हेवन बंगलो मर्डर केस का रिपोर्ट है मैडम। स्टीफन ही कल्प्रिट है क्या? जी हाँ मैडम। आर यू श्योर? मेरी सारी फाइंडिंग्स गलत साबित हुई है मैडम। स्टीफन ही कल्प्रिट है और रॉबरी ही मोटिव था।
मैडम, मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे सिवा उनका कोई नहीं। थैंक यू मैडम। हाँ, अरे पीटर, आ जाओ। आओ। कैसे हो? बीवी घर पे नहीं है, मैं चाय लाता हूं। नो थैंक्स सर। वो इन्वेस्टिगेशन राइट ट्रैक पर था ना? फिर क्या हो गया? अब मैंने वो केस क्लोज कर दिया है सर। जो मर गया वो मेरा बेटा था। कुछ पाना है तो कभी कभी हमें टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है, और मैंने भी वही कोशिश की थी। स्टीफन को फंसाने के लिए हमने जो प्लान बनाया था वो प्लान काम नहीं कर रहा है। मेरा प्लान काम कर गया। सर, आपने ही स्टीफन की वकालत करवाई थी ना? बताइए सर, इस केस में आपका किरदार क्या है? वो जॉनी कौन है? What the hell? क्या तुम पागल हो गए हो? मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। बता दीजिए सर। फैबियन जॉन। जॉन से फैबियन बनने का सफर बहुत आसानी से हो गया था। डायमंड स्मगलर्स का भरोसेमंद आदमी था वो। उसके कैरियर्स थे प्रेग्नेंट वीमेन। Attention ladies and gentlemen, we are approaching our destination. Kindly फ्लाइट लैंडिंग अनाउंसमेंट होते ही वो एक टैबलेट लेती थी। उसके बाद उन्हें अनईजी फील होने लगता। कैबिन क्रू फर्स्ट एड किट लेते थे
और मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग अनाउंसमेंट करते थे। Service 123 medical emergency on board. Request priority and medical assistance on landing. लैंड होते ही उस पेशेंट को एयरपोर्ट मेडिकल एड रूम में ले जाया जाता था। वहां के डॉक्टर्स फैबियन के आदमी हुआ करते थे। डायग्नोसिस किए बगैर ही वो पहले से तैयार किया गया एंटीडोट उन औरतों को देते थे। बाद में उन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा जाता था। वहां की मैथ्यू नाम की मेल नर्स को इस बारे में शक हुआ। उसने सारे डिटेल्स कस्टम्स को भेज दिए। फैबियन को पकड़ने के लिए फिर उन लोगों ने जाल बिछाया। मगर उस दिन जो कैरियर बन के गिरफ्तार हुई वो थी एनसी, फैबियन का प्यार। आपको जो करना है कीजिए सर, मुझे वो चाहिए, बस चाहिए। भूबेड़ को अरेस्ट करने के बाद एनसी को जमानत मिल गई, पर कितने दिनों से इंतजार कर रहा हूं। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ होगी सोचा नहीं था। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? हमारा बच्चा, हमने सोचा था वैसे हमें लड़की हुई ना, है ना? मैंने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट की, मुझे उसका चेहरा देखना था, लेकिन तुमने देखा है ना कैसी दिखती है वो जॉन। सुंदर दिखती है ना? बताओ ना, क्या तुम्हें याद है वो नाम जो हमने उसके लिए सोचा था? हाँ, एनसी प्लीज। हाँ। सारी बातें भूल जाते हैं। यस, हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ। एनसी, एनसी, एनसी।
उसके बाद फैबियन उस इन्फॉर्मर को किसी भी हाल में ढूंढना चाहता था। वो काम पे लग गया। 1 साल ढूंढने के बाद वो उसे मिल गया। चलो उठ। कौन है आप लोग? छोड़ दो मुझे। जानते हो मैं कौन हूं और यहां क्यों आया हूं? कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारा भगवान था। अभी तुम्हारे पास जो भी है वो देने वाला भगवान। बेटी, पापा 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 इसे पाने के लिए तुमने ये सब किया ना? तुम डरो मत बेटा। अंकल की भी एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हारी वजह से अंकल की बेटी को मार दिया। तुम डरो मत, डरो मत। हाँ बेटा। जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास अब कोई वजह नहीं है।
मैं जान चुका हूं माँ, आपके पोते को किसने मारा है। क्या वो अभी भी यही है? एनसी कहाँ है? जहां मेरा बेटा है। पीटर प्लीज, वो मेरी गलती थी। तो अब भगवान ने मुझे माफ कर दिया है। एनसी की याद में यहां तक आए हो ना? मैं यहां तुम्हारे मौत की खबर लेकर आया हूं। भगवान ने माफ किया होगा, पर मैं नहीं करूंगा। इस केस के सारे वाद विवादों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर आ सकते हैं कि ये ही खूनी है। जब तक आगे की इन्वेस्टिगेशंस चल रही है तब तक इन्हें रिमांड में लेके पुलिस कस्टडी में रखने की मैं कोर्ट से गुजारिश करती हूँ। डिफेंस। मैं अदालत से गुजारिश करती हूं कि इन दो गवाहों को पेश करने की अनुमति दी जाए, योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। पुलिस सर्जन, कोट्टायम मेडिकल कॉलेज। विक्टिम की मौत 20 नवंबर 2019 को हुई। इस नतीजे पर आप कैसे पहुंचे डॉक्टर? क्या आप हमें ये बता सकते हैं? विक्टिम की डेड बॉडी बहुत ही खराब हालत में हमें बरामद हुई, तो उसकी एज पता करने के लिए हमने कुछ टेस्ट करवाए। उसके बाद हमें पता चला कि इसकी डेथ 3-4 दिन पहले हुई है। इसका मतलब जो बॉडी आपको 24 नवंबर को मिली थी, उसकी जांच करने के बाद ये पता चला कि उसकी मौत 4 दिन पहले हुई थी। सही है ना डॉक्टर? करेक्ट। दैट्स ऑल योर ऑनर। कालियार पुलिस स्टेशन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पीजी सुकुमार पिल्लई।
आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि कालियर पुलिस स्टेशन में 16 नवंबर 2019 शाम को जो जीडीएन कॉपी रजिस्टर किया था ये वही है, सही है ना? सही है सर। इस केस में जो आरोपी है मिस्टर पीटर, जो कालियर पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने जो कंप्लेंट किया था वो आप ही ने रजिस्टर किया था ना? मैंने किया था। वो कंप्लेंट पढ़कर सुनाइए। उनकी कंप्लेंट में ये लिखा है कि KL38 C1213 रजिस्ट्रेशन नंबर की उनकी कार 16 नवंबर 2019 को चोरी हो गई है। That's all, Your Honor. 20 नवंबर 2019 शाम को दुबई में रहने वाले इब्राहिम और मर्सी, इन दोनों की बेटी अमला का उस दिन जन्मदिन था, योर ऑनर। उस पार्टी में शामिल होने के लिए मर्सी के माँ और भाई दोनों तारीख 18 नवंबर 2019 को कोची से दुबई गए थे। वो लोग तारीख 27 नवंबर 2019 को केरला वापस आ गए, योर ऑनर। इस फंक्शन का फेसबुक लाइव इब्राहिम के फेसबुक आईडी पर अपलोड हुआ है। ये रहा इब्राहिम का फेसबुक अकाउंट लिंक। इसकी जांच कर ले, योर ऑनर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. खुशकिस्मती से यहाँ आरोपी के स्थान में खड़े मेरे क्लाइंट मर्सी के भाई है, योर ऑनर। ये उनका पासपोर्ट और ट्रैवल डिटेल्स। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि दूसरे देश में गए हुए मेरे क्लाइंट ने केरला में उसी तारीख को एक खून किया है। ये कैसे हो सकता है? ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन है, योर ऑनर। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी करने की अपील करती हूँ। कोर्ट का मानना है कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही दिशा में नहीं है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें इस केस से नहीं हटाया जाएगा, यही कोर्ट का फैसला है। मगर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर को ये केस डायरेक्ट सुपरवाइज करने का आदेश ये कोर्ट देता है। सर, आपने मेरे सर्विस रिकॉर्ड को तो देखा ही है। आज तक मुझसे ऐसी कभी कोई गलती नहीं हुई है और इस केस में गलती का भी कोई सवाल नहीं था। सर, दोबारा पोस्टमार्टम करने की कोई गुंजाइश नहीं है क्या? क्या कह रहे हो विजय तुम? ये प्रॉब्लम टाइम ऑफ डेथ का है, कॉज ऑफ डेथ का नहीं। उसके बारे में मुझे अभी भी डाउट है सर। 25 साल हो गए इस फील्ड में मुझे, समझ गए तुम? तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में ही कोई गलती है। सर, अब आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो सर, क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों को एक साथ मिसलीड किया जा रहा हो?
तुम काम क्या करते हो? एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, साथ में एक छोटा सा मॉर्चरी यूनिट भी है सर। 2 दिन इसे यहीं पर रखना है। हाँ। फ्रीजर ऑफ नहीं होना चाहिए। हाँ। आप आराम से जाइए सर, मैं सब संभाल लूंगा। सैंपल्स का लैब रिपोर्ट आया है क्या? सर रिपोर्ट आया है। या रीड इट। नेगेटिव आया है सर, कोई भी पॉइजन ट्रेस नहीं हुआ है सर। एक मासूम बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं थी उसे भी तुमने मार डाला। दम घुटकर होने वाली मौत क्या होती है पता है? ये गैस तुम्हें उसका एहसास दिलाएगा। जानते हो मेरे बेटे ने क्या महसूस किया होगा? मैंने अपने बेटे से वादा किया था